भारत जोड़ो अभियान देश भर में और महाराष्ट्र में जन आंदोलनों का, जन संघर्षों का, जन संगठनों का एक समन्वय है। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि कांग्रेस भवन में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप सब जानते हैं, हम सबका अतीत, हमने जब जब ज़रूरत हुई है कांग्रेस की सरकारों का, एनसीपी की सरकार का, शिवसेना की सरकारों का सड़क पे उतर के विरोध किया है। ऐसे में हम जैसे जन संगठन भारत जोड़ो अभियान में जितने भी जन जुड़े हैं, सामान्यतः चुनाव में कोई भूमिका नहीं लेते, कभी कभी वैचारिक भूमिका लेते हैं, लेकिन ये कहना कि इसे वोट दो, ये भूमिका नहीं लेते सामान्यतः। लेकिन सन 2022 के बाद से देश की जो अभूतपूर्व परिस्थिति है, देश में संविधान को, लोकशाही को और इस देश की बुनियाद को जो खतरा है, वो देखते हुए हम तमाम संगठनों ने तय किया कि हम भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हम सब साथी शामिल रहे। मैं स्वयं कन्याकुमारी से श्रीनगर तक गया। उसके बाद जितने अभियान हुए, चुनाव हुए, उसमें हमने फिर यात्रा समाप्त होने के बाद भारत जोड़ो अभियान का गठन किया और अभियान की तरफ से हमने स्पष्ट भूमिका लेके बीजेपी आरएसएस को हराने का काम तमाम विधानसभा चुनावों में किया। कहीं सफलता मिली, कर्नाटका में और तेलंगाना में, कहीं सफलता नहीं मिली, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में पहली बार देश के तमाम जन संगठनों ने स्पष्ट अपील की कि अगर बीजेपी को और देश पे आए इस खतरे को टालना है तो इंडिया गठबंधन को वोट देना है। हम शुक्रगुजार हैं इस देश की जनता के और विशेष तौर पे महाराष्ट्र की जनता के कि उसने इस देश को डिक्टेटरशिप में ले जाने वाली गति पे, गाड़ी पे ब्रेक लगाई। महाराष्ट्र की बहुत महती भूमिका थी उसमें, लेकिन अभी ब्रेक लगी है, गाड़ी रिवर्स अभी भी नहीं हुई और गाड़ी को जिस सड़क पे ले जाना था, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन का सपना था, वहाँ तो हम पहुँचे नहीं हैं। इसलिए हमने तय किया कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में भी सभी संगठन पूरी ताकत लगा के सिर्फ महायुति, ये जो ठग बंधन है, सिर्फ इसका विरोध नहीं करेंगे, हम स्पष्ट अपील करेंगे कि महाविकास अघाड़ी को वोट दिया जाए और कोई वोट इधर उधर बर्बाद नहीं हो, क्योंकि संविधान को संकट आज भी बाकी है। बस उसका स्वरूप बदल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इनकी ऐसी हिम्मत हो गई थी कि नाम लेके बोलते थे कि संविधान को बदलेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ये सबक मिल गया कि संविधान को फ्रंट डोर से अटैक नहीं करना चाहिए, इसलिए अब पिछले बैक डोर से, चोर दरवाजे से संविधान पे हमला कर रहे हैं। कभी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे, कभी और तरीकों से। और ये जो देवेंद्र फडणवीस जी ने लेटेस्ट कहा है, ये उसी का हिस्सा है। ये जब उन्होंने कहा राहुल गांधी संविधान की लाल प्रति क्यों दिखाते हैं, मुझे बड़ी हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि ये जो लाल जिल्द वाला संविधान की प्रति है, उसकी भूमिका के वेणुगोपाल ने लिखी है, जो मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल थे। उसी लाल जिल्द वाली प्रति को पंत प्रधान मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को भेंट किया था। और जैसा हमारी बहन ने बताया, लाल कपड़े की जिल्द में धर्म ग्रंथों को बना के रखना इस देश की पुरानी परंपरा है। ये तो हिंदू धर्म को भी भूल गए हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि लाल सिर्फ इस संविधान की जिल्द नहीं है, इस संविधान की इबारत और आत्मा भी लाल है। क्रांतिकारी संविधान है ये दुनिया के लिए।
हजारों साल की अस्पृश्यता को तोड़ने वाला संविधान है, हर नागरिक को बराबर अधिकार देने वाला संविधान है, समता का संविधान है, सामाजिक न्याय का संविधान है। लाल और नीला इस संविधान में गुंथा हुआ है और ये लाल और नीला बीजेपी के गले के नीचे कभी नहीं उतरा, तो इसलिए इन्हें संविधान स्वीकार नहीं हुआ। इस संविधान पे इस आसन्न खतरे को देखते हुए तमाम संगठन एक साथ आए हैं। जैसा आपने बताया, कोई 130 विधानसभा क्षेत्रों में भारत जोड़ो अभियान के साथ ही काम कर रहे हैं और अब नहीं, टिकट घोषित होने के बाद नहीं, 2 महीने से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं स्थानीय स्तर पे और तमाम पार्टियों के साथ मिलके। और पिछले 5 दिन से कोंकण में, मुंबई में, पश्चिमी महाराष्ट्र के तमाम जगहों पे घूमने के बाद एक बात मैं विश्वास से कह सकता हूँ, अखबारों में कुछ भी छप रहा हो, लेकिन ज़मीन पर महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता मिल के काम कर रहे हैं। हम हर जगह गए, एनसीपी के उम्मीदवार थे वहाँ गए, शिवसेना के उम्मीदवार थे वहाँ गए, सीपीएम के उम्मीदवार दहाड़ू में थे वहाँ गए और कांग्रेस के उम्मीदवार थे कई जगह वहाँ गए। स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ता एक हैं और एक इसलिए हैं कि सबको एक व्यापक चुनौती दिखाई दे रही है। आज महाराष्ट्र के चुनाव का विशेष महत्व इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद से, क्योंकि बीजेपी आधा प्रतिशत आगे थी, हरियाणा में बीजेपी आधा, 1% भी आगे नहीं है, आधा % आगे है। उस परफॉर्मेंस के सहारे बीजेपी पत्ते से सूरज की रोशनी को छुपाने की कोशिश कर रही है। जो 2024 का चुनाव परिणाम इस देश का सूरज की रोशनी जैसा था, उसको एक पत्ते के सहारे छुपाने की कोशिश कर रही है। अब महाराष्ट्र की जिम्मेवारी है, जैसे लोकसभा में महाराष्ट्र ने दिशा दी, उसी तरह से मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार भी स्पष्ट दिशा निर्देश देगी, आने वाले समय के लिए देश की दशा और दिशा को तय करेगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो महाराष्ट्र जो इस देश में बेहतर प्रयोगों का प्रतीक था। मैं पिछले 30 वर्ष से महाराष्ट्र आ रहा हूँ। मेरे लिए महाराष्ट्र वो प्रदेश है जहाँ ईजीएस की स्कीम पहली बार बनी, जो फिर पूरे देश में मनरेगा बनी। महाराष्ट्र नीति का प्रदेश है। महाराष्ट्र मेरे मन में और बाहर से जो भी लोग आते हैं सबके लिए एक थोड़ी सी विशेष है, क्योंकि हमें लगता है कि महाराष्ट्र के नेता थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं सामान्य देश से और थोड़ा दूरदृष्टि रखने वाले नेता होते हैं महाराष्ट्र के। लेकिन आज महाराष्ट्र किसका प्रतीक बन रहा है? राजनैतिक डकैती का प्रतीक बन रहा है। जिस डकैती से सरकार बनाई गई थी 2.5 साल पहले, आज महाराष्ट्र उसका प्रतीक बन रहा है। आज महाराष्ट्र लूट की, झूठ की और फूट की जो सरकार है उसका प्रतीक बन रहा है। आज महाराष्ट्र खुल्लम खुल्ला वोट खरीदने की राजनीति का प्रतीक बन रहा है। पिछले 35 वर्ष से मैंने इस देश में बहुत चुनाव देखे हैं, टिप्पणी भी की है, विश्लेषण भी किया है। एक बात विश्वास से कह सकता हूं, सरकारी खजाने के पैसे लुटाने के बारे में आज तक 35 वर्ष में मैंने कोई चुनाव नहीं देखा जहां इस तरह से चुनाव से 2 महीना पहले सरकारी खजाने को लुटाया जा रहा। और सारा देश देख रहा है। कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन एक साथ नहीं करवा सकते, पूरा देश में करवा दोगे, हरियाणा महाराष्ट्र का नहीं। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। एक्स्ट्रा टाइम इसलिए देना है ताकि प्रतिदिन 105 जीआर निकाले जा सके। हरियाणा के चुनाव घोषित होने के बाद प्रतिदिन पर डे 105 जीआर निकाले हैं इस सरकार ने। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा बांटा है। ये कहाँ की नीति है, किस संहिता में आता है, चुनाव की ये क्या मर्यादा है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा। तो कुल मिला के
महायुति सरकार को ऐसा लगता है कि जिस तरह से आमदार खरीदे जा सकते हैं उसी तरह से पब्लिक को भी खरीदा जा सकता है। इसलिए अब महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना है। ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, महाराष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल है। जो महाराष्ट्र इस देश में कई पॉजिटिव चीज़ों के लिए मॉडल था, क्या वो देश में नेगेटिव चीज़ों के लिए मॉडल बनेगा? ये सवाल आज महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। बस एक बात मैं और कह दूं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के बयान के बारे में उल्का बहन कह ही चुकी हैं। वो कहते हैं कि भारत जोड़ो अभियान अर्बन नक्सल लोग हैं। मैं तो सोचता था कि महाराष्ट्र के नेता थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और राजनीति की ABCD भी जिसको आती है उसको गांधीवादी और नक्सलवादी में अंतर तो पता है। बाकी पता हो ना पता हो, मार्क्सवादी के 50 क्या वैरायटी हो भले ही ना पता हो, गांधीवादी और नक्सलवादी में तो अंतर जानते हैं लोग। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता या वो जानना चाहते नहीं। वो ये भी नहीं जानते कि माननीय अमित शाह जी का होम मिनिस्ट्री संसद में बयान दे के कह चुकी है, लिखित बयान दे के, कि अर्बन नक्सल